22 मार्च 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा प्रलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता जिसके हम मालिक बनते हैं। प्रश्न, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्ति होती है? उत्तर, बाप के संग से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाप का संग तार देता है, पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। गीत। धीरज धर मनुआ, ओम शांति। यह कौन कहते हैं? बच्चों को बाप ही कहते हैं। सब बच्चों को कहना होता है क्योंकि सब दुखी है, अधीर्य है। बाप को याद करते हैं कि आकर दुख से रिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ। अब मनुष्यों को, उसमें भी खास भारतवासियों को यह याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे। भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना। यहाँ माया के राज्य में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। वह है स्थूल वंडर्स। बाप समझाते हैं यह माया के वंडर्स है जिसमें दुख है। राम, बाप का वंडर है स्वर्ग, वही वंडर ऑफ वर्ल्ड है। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसे था, वहाँ देवी देवताओं का राज्य था। यह भारतवासी सब भूल गए हैं। बहल देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जिनकी पूजा करते हैं उन्हें की बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं यहाँ तुम आए हो प्रलौकिक बाप के पास। प्रलौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला। यह कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते। इनको ब्रह्मा को बाप कहते हैं। हे श्री कृष्ण की आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो। तुम श्री कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते, अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं, अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा सो विष्णु, वह श्री कृष्ण बनेगा। बात एक ही है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं, फिर वही देवी देवता फिर शूद्र बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। अभी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। यह है भगवानुवाच। तुम तो हो गए स्टूडेंट, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु इतनी खुशी रहती नहीं है। धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं ना। यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतना खुशी में नहीं रहते। समझते नहीं, पत्थर बुद्धि है ना। तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा कर नहीं सकते। अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, परंतु माया का संग भी कम नहीं है। गाया हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे। बाप का संग तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है। फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। 5 विकारों का संग हो जाता है ना। भक्ति में नाम करते हैं सत्संग, परंतु सीढ़ी तो नीचे उतरते रहते हैं। सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो जरूर नीचे ही गिरेगा ना। सर्व का सतगति दाता एक बाप ही है। कोई भी होंगे भगवान का इशारा ऊपर में करेंगे। अब बाप बिगर बच्चों को परिचय कौन दे? बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं, उनको अपना बनाए, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको आस्तिक भी बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ। यह ड्रामा है, यह कोई साधु संत आदि नहीं जानते। वह होते हैं हद के ड्रामा। यह है बेहद का। हद के ड्रामा में हम
खुश भी बहुत देखते हैं तो दुख भी बहुत देखते हैं। इस ड्रामा में कृष्ण और क्रिश्चियन का भी कैसा हिसाब किताब है। उन्होंने भारत को लड़ाई रजाई ली, अभी तुम लड़ते नहीं हो, वह आपस में लड़ते हैं, रजाई तुमको मिल जाती है। यह ड्रामा में नूंद है, यह बातें कोई भी जानते नहीं है। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है जो सर्व का सतगति करते हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सतगति थी, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। भारत सोने का था, तुम ही राज्य करते थे। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, अभी तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो। नरसिंह नारायण बनने की यह कथा है, यह भी बड़े अक्षरों में लिख दो। सच्ची गीता से भारत सचखंड वर्थ फॉन्ट्स बनता है। बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, सहज राजयोग सिखलाते हैं तो वर्थ पाउंड बन जाते हैं। बाबा टोटके तो बहुत समझाते हैं, परंतु बच्चे देह अभिमान के कारण भूल जाते हैं। देही अभिमानी बने तो धारण हो भी हो, देह अभिमान के कारण धारणा होती नहीं। बाप समझाते हैं, मैं थोड़े ही कहता हूँ कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मुझे तो कहते भी हो तुम माता पिता, तो इसका अर्थ क्या? तुम्हारी कृपया से सुख घनेरे, अभी तो दुख है। यह गायन किस समय का है यह भी समझते नहीं है। जैसे पक्षी चू चू करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं, वैसे यह भी चू चू करते रहते, अर्थ कुछ नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, यह सब है अनराइटियस, जिसने अनराइटियस बनाया है रावण ने। भारत सचखंड था तो सब सच बोलते थे, चोरी ठगी आदि कुछ भी नहीं था। यहाँ कितनी चोरी आदि करते हैं, दुनिया में तो ठगी ही ठगी है। इसको कहा ही जाता है पाप की दुनिया, दुख की दुनिया। सतयुग को कहा जाता है सुख की दुनिया। यह है विशेष वैशाल्य, सतयुग है शिवालय। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, नाम भी कितना अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब बाप आकर समझदार बनाते हैं, कहते हैं इन विकारों को जीते तो तुम जगत जीत बनेंगे। यह काम ही महाशत्रु है। बच्चे बुलाते भी इसीलिए हैं कि हमको आकर गॉड गॉडेज देवी देवता बनाओ। बाप की यथार्थ महिमा तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो न बाप को जानते न बाप की महिमा को जानते हैं। तुम जानते हो वह प्यार का सागर है। बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं, यही उनका प्यार है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते हैं। तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है, प्यार से कोई को भी समझाना है। बाप कहते हैं तुम भी एक दो को प्यार करो, नंबर 1 प्यार है। बाप का परिचय दो, तुम गुप्त दान करते हो। एक दो के लिए घृणा भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे। कभी भी किसी से नफरत नहीं रखो, तिरस्कार नहीं करो। देह अभिमान में आने से ही पतित बने हो। बाप देही अभिमानी बनाते हैं तो तुम पावन बनते हो। सबको यही समझाओ कि अब 84 का चक्र पूरा हुआ है। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे वहीं फिर 84 जन्म लेते, उतरते उतरते अब आकर पट पड़े हैं। अब बाप फिर से महाराजा महारानी बना रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मामे कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को रहमदिल बन सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलाने चाहिए। आप डायरेक्शन देते रहते हैं। मीठे बच्चे रहमदिल बन, जो बेचारी दुखी आत्माएं हैं उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। एक शिव बाबा की ही महिमा है, मनुष्य को बाप की महिमा का भी पता नहीं है।
हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो। सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला चाहिए। बहुत है जो आप घाट करने बैठ जाते हैं, उन्हें भी तुम समझा सकते हो कि जीव घाट महापाप है। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला है शिव बाबा, वह है श्री श्री शिव बाबा। तुमको बनाते हैं श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री श्री तो वह एक ही है, वह कभी चक्र में आते नहीं है। बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता है। आजकल तो सबको श्री का टाइटल देते रहते हैं। कहाँ वह निर्विकारी, कहाँ विकारी, रात दिन का फर्क है। बाप रोज समझाते रहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और सबको पैगाम पहुँचाओ। पैगंबर के बच्चे तुम ही हो। सर्व का सतगति दाता एक ही है, बाकी धर्म स्थापक को गुरु थोड़े ही कहेंगे। गति करने वाला ही है एक। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहमदिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। पॉइंट नंबर 2, भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। 22 मार्च 2025 का वरदान, बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। स्पष्टीकरण, जो बाप समान रहदानी मूर्त बच्चे हैं वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, वह सबके ऊपर रहमदिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारणा नहीं करते। वो हरेक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसीलिए साथी हो या प्रजा सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी है। स्लोगन, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, ज्ञानी तू आत्मा बच्चों की भूल होने से 100 गुना दंड। इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आए साक्षात परमात्मा का हाथ लेकर फिर काटने अकाटने अगर उनसे विकर्म हो जाता है तो उसकी सजा बहुत भारी है। ऐसे ज्ञान लेने से उसको 100 गुना फायदा है। ज्ञान लेते कोई भूल हो जाती है तो फिर 100 गुना दंड भी है। इसीलिए बहुत खबरदारी रखनी है। भूल करते रहेंगे तो कमजोर पड़ते रहेंगे। इसीलिए छोटी बड़ी भूल को पकड़ते रहो। आइंदे के लिए आगे के लिए परीक्षण कर चलते चलो। देखो, जैसे समझदार बड़ा आदमी बुरा काम करता है तो उसके लिए बड़ी सजा है, और जो नीचे गिरा हुआ आदमी है कुछ बुरा काम करता है तो उसके लिए इतनी सजा नहीं है। अब तुम भी परमात्मा के बच्चे कहलाते हो तो इतने ही तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। सच्चे बाप के पास आते हो, परमात्मा के बच्चे कहलाते हो तो इतने ही तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। सच्चे बाप के पास आते हो तो सच्चा होकर रहना है। पॉइंट नंबर 2, लोग कहते हैं परमात्मा जानी जननहार है। अब जानी जननहार का अर्थ यह नहीं है सबके दिलों को जानता है, परंतु सृष्टि रचना के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। बाकी ऐसे नहीं परमात्मा रचता पालन करता और संहार करता हो। इसका मतलब यह है कि परमात्मा पैदा करता है, खिलाता है और मारता है, परंतु ऐसे नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब किताब से
जन्म लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा बैठ उसके बुरे संकल्प और अच्छे संकल्प को जानेगा। वो तो जानता है कि अज्ञानियों के दिल में क्या चलता होगा। सारा दिन मायावी संकल्प चलते होंगे और ज्ञानी के अंदर शुद्ध संकल्प चलते होंगे। बाकी एक एक संकल्प को बैठ थोड़े ही रीढ़ करेगा। बाकी परमात्मा जानता है अब तो सबकी आत्मा दुर्गति को पहुँची हुई है, उन्हें की सतगति सी होनी है। यह सारी पहचान जानी जननहार को है। अब मनुष्य जो कर्म भ्रष्ट बने हैं उन्हें को श्रेष्ठ कर्म कराना सिखलाना और उनके कर्म बंधन से छुटकारा देना यह परमात्मा जानता है। परमात्मा कहता है मुझे रचता और मेरी रचना के आदि मध्य अंत की यह सारी नॉलेज को मैं जानता हूँ। वह पहचान तो तुम बच्चों को दे रहा हूँ। अब तुम बच्चों को उस बाप की निरंतर याद में रहना है, तब ही सर्व पापों से मुक्त होंगे, यथार्थ अमर लोक में जाएंगे। अब इस जानने को ही जानी जननहार कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। किसी भी सत्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सभ्यता की निशानी है निर्भयता। निर्माता यह निर्मयता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो तो फिर माफ़ी भी लेते रहते हो। ऐसे अब हर गुण को हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाएगी। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।